वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नायाब अक्सीरी नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिससे डायमंड, पारा, चांदी, तांबा को अक्सीर बनाया जा सकता है। नुस्खा इस तरह है कि 50 ग्राम काफूर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि मिलावट वाला काफूर ना हो, जिस कदर बेहतर काफूर हो वो आपने ले लेना है। और 2 ग्राम सिंबल फार, अच्छी क्वालिटी का मयारी सिंबल फार लेना है। और मदार के जर्द पत्तों का पानी निकाल लेना है और उसको मुकत्तर कर लेना है। तरीका ये होगा कि काफूर बारीक कर लीजिएगा, सिंबल फार को बारीक कर लीजिएगा, फिर दोनों अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके खरल कर लीजिएगा। और इसमें एक एक कतरा मदार के पत्तों का पानी जो होगा वो एक एक कतरा खरल कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ग्राम मदार के पत्तों का पानी इसमें खरल कीजिएगा। और चाहें तो इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लें। थोड़ी मुश्किल होती है इसकी टिकिया, वरना इसको 4-5 ग्राम जो पानी होगा वो आप इसमें जज़ब करा लीजिए। फिर इसका पाउडरी शक्ल में, कोई इशू नहीं, पाउडरी शक्ल में 2 प्यालों के अंदर बंद करके और इसका जौहर कशीद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर एक अमल कंप्लीट होगा, जौहर को खुरच कर। और इसमें फिर दोबारा 2 ग्राम सिंबल फार शामिल करना है और कोई चीज़ नहीं, यानी कि काफूर वगैरह शामिल नहीं होगा, सिर्फ 2 ग्राम सिंबल फार ही शामिल किया जाएगा। और फिर मदार के पत्तों का पानी खरल करके 4-5 ग्राम जो है मदार के पत्तों का पानी खरल कर लीजिएगा। और फिर इसी तरह दोबारा आपने जौहर कशीद कर लेने। इस तरह कमोबेश 5-7 अमल कर लेने हैं। तो 7 अमल जब कंप्लीट हो जाएं, या 5 अमल, वैसे 7 अमल किए जाते हैं, 5 अमल में ये बन जाता है। बेहतर है कि 7 अमल कंप्लीट कर लिए जाएं। तो 7 अमल कंप्लीट करने के बाद इसको 1 पाव जर्द पत्ते लेकर मदार के, उसका पानी निकालकर उसमें तशविया देकर ये पानी जो है ये इसमें खुश्क कर लेना है। जो जौहर आपने बनाए हैं, 7 अमल कंप्लीट किए हैं, इसमें से ये डोल जंतर आपने जज़ब करा लेना है, उड़ा देना है ये पानी। बस यहाँ पर आपका ये काफूर तैयार है। डायमंड को कोश्ता करना अगर मकसूद हो तो फिर तरीका ये होगा कि डायमंड की डली को डिप कर लीजिएगा इसमें, यानी कि जो डायमंड आपके पास हो वो इस काफूर में, जो जौहर काफूर है, इसमें डिप कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपने एक वर्क कलई का लपेट देना है। लपेट कर इसको कुर्सिबिल कोठाली में बंद करके सिगरी की आग पर, यानी कि जो कोयले की आग होती है, 2.5 से 3 किलो कोयले की आग भट्ठी पर आपने इसको जला देना है। तो यहाँ पर जैसे ये आग ठंडी होगी तो निकालेंगे, आपका अलमास जो होगा वो फूल कर कुश्ता हो चुका होगा। और ये अलमास जो है ये पारे को बिठाता है, यानी कि पारे को मेटल में ले आता है। और इसी काफूर, जौहर जो काफूर है, इसमें नीला का छोड़ लगाकर अगर आप चांदी पर तरह करेंगे तो चांदी जो है वो एसिड प्रूफ भी हो जाती है, बाशर्त ये कि नीले का छोड़ लगाया गया है। बाकी तांबे पर भी काम करता है। तो ये तरीका उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आएगा और इससे काम भी लेंगे, फिर अपनी अकल और फहम के मुताबिक भी इससे मज़ीद काम लिए जा सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।